अजीत पवार के निधन के बाद क्या पत्नी सुनेत्रा पवार बनेगी महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम? अजीत पवार की खाली जगह को भरने की तैयारी तेज। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने क्यों की मुलाकात? आइए जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त क्या हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन के बाद गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिवंगत अजीत पवार की राख सही से ठंडी भी नहीं हुई कि कुछ ही घंटे बाद अब खबर आ रही है कि अजीत पवार के निधन से खाली हुई जगह को अब भरने की कवायद तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार की जगह अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ऐसी खबरें हैं कि सुनेत्रा पवार अपने पति की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। इस प्रस्ताव को लेकर वो जल्द ही देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की एक प्रमुख पार्टी है, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल है। वर्तमान में सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री नरहरी झिरवाल ने गुरुवार को कहा है कि जनता चाहती है कि दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। एनसीपी के कुछ नेता सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाने की मांग भी कर रहे हैं। दिवंगत अजीत पवार खुद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चेहरा थे। उनके चाचा शरद पवार जो देश के बड़े नेता और एनसीपी के फाउंडर हैं, और उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले सांसद हैं। उनके भतीजे रोहित पवार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। हालांकि अजीत पवार के दो बेटे भी हैं। बड़े बेटे का नाम पार्थ पवार और छोटे का नाम जय पवार है। 35 साल के पार्थ राजनीति से जुड़े हैं। साल 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए। बता दें कि पुणे में सरकारी जमीन के सौदे को लेकर पार्थ पवार का नाम राजनीतिक विवाद में आया था, जिसकी जांच अब भी चल रही है। पार्थ पवार ने बैचलर ऑफ कॉमर्स में डिग्री हासिल की। इसके बाद वो पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहीं छोटे बेटे जय पवार राजनीति से दूर हैं। वो सिर्फ परिवार का बिजनेस संभालते हैं। जानकारी के मुताबिक पवार परिवार का मुंबई से लेकर दुबई तक बिजनेस फैला है। वो मुख्य तौर पर मुंबई और बारामती में कारोबार संभालते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जय पवार कॉर्पोरेट और बिजनेस में एक्टिव हैं। वो कई कंपनियों से जुड़े हैं, जिसमें एविएशन और कार्गो ट्रेडिंग शामिल है। जय पवार की शादी ऋतुजा पाटिल से हुई। दोनों की शादी 5 दिसंबर 2025 को बड़े धूमधाम से बहरीन में हुई थी, जहां तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। ऋतुजा ने लॉस एंजलिस से बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री हासिल की है। बता दें कि गुरुवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बारामती के विद्या प्रतिष्ठान शमशान घाट पर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़े बेटे पार्थ पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, तो वहीं अंतिम संस्कार के पहले पत्नी सुनेत्रा पवार बेसुध हालत में कई रस्मों को निभाती नजर आई। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार और ठाकरे ब्रदर्स समेत तमाम बड़ी हस्तियां और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे सम्मान के साथ महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।